सुना रोदन ठाना, भगवान जोर जोर से रोने लगे। जन्म लिए तब नहीं रोए, और बच्चा क्या होता है, वो जन्म लेते ही रोता। तो वो साधारण शरीर साधारण दिखाई देती है। आइए, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आज हम पहुंचे हैं छपरा जिला के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बनवार गांव में, जहां पे बीना कुमार सिंह मौजूद हैं और उनके गांव में पूजा पाठ शुरू होने जा रहा है। वो भगवत गीता के पुजारी जो अयोध्या से आ चुके हैं, और आइए उनके बारे में बीना कुमार सिंह क्या कहना चाहते हैं। आज हम बीना कुमार सिंह से बात करते हैं। देखिए, बहुत हम लोग के गांव में खुशी की बात है कि मैंने जन्मों जन्मों से कभी भी हमारे गांव में भागवत कथा नहीं हुआ था। आज ये पहली बार भागवत कथा हो रहा है और हमारे ग्रामीण के सहयोग से हो रहा है, और कथा पूजा होना चाहिए। भागवत कथा इसके पहले कभी नहीं हुआ था? जी नहीं, इसके पहले तो हमारे गांव में कभी भागवत कथा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे चाचा हैं मोहन सिंह, उनके सहयोग से हम सब ग्रामवासी मिल करके भागवत कथा का शुभारंभ किए हैं। सभी ग्रामीण आदर्श गांव के भी लोग ने सहयोग किया है, और करने के बाद सब लोग कथा में शामिल होते हैं। इसमें बहुत अयोध्या जी से साधु लोग आए हुए हैं, महात्मा महाराज जी लोग आए हुए हैं, प्रवचन हो रहा है और प्रवचन का सब लोग आनंद उठा रहे हैं। इससे खुशी की बात और है कि इससे हम लोग अपने आप में विश्वास है, ठाकुर एक ऐसा चीज है कि उनको जो भी भागवत कथा सुनता है उसमें सुनने की क्षमता होती है। स्वयं भागवत में श्री कृष्ण आकर के प्रवेश कर गए थे, तब से भागवत कथा सुनता है जो भी, उसका लगभग सब दुख खत्म हो जाता है और सुख शांति अमन चैन प्राप्ति होती है। कथा सुनने का ही सबसे बड़ा महत्व है, और विशेष क्या कहें। तो आइए, कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डुबचा सिंधु में जब गोताखोर लगाता है तो जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए यहाँ के पुजारियों से मिलते हैं जो अभी यहाँ मौजूद हैं, और आइए अभी हम पुजारी से मिलते हैं। वो आपका नाम क्या हुआ? पंकज शुक्ला। पंकज कुमार शुक्ला। हाँ जी। जी, धन्यवाद कि आप बनवार गांव में पधारे। ये पूजा पाठ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये पूजा पाठ, ये मतलब ये कौन से पूजा अभी हो रही है? ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। ये इसके उपलक्ष्य में हो रहा है कि सही पितरों के मुक्ति के लिए जिस भी भावना से करते हैं, मनोकामना पूर्ण महायज्ञ हो रहा है। ये जिस भी कामना से करेंगे वो कार्य पूर्ण होगा। इस कथा के श्रवण दरस परस हरे भंजन पाना, हरे पाप सब कोटि निधाना। कि से यहाँ पर एक एक पांव जो चलते हैं भागवत कथा में, वो एक एक महायज्ञ के समान है। जो लोग यहाँ पर दूर दूर जिनके कानों में एक शब्द ही पड़ जाए, उनको ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरा नाम नवल किशोर सिंह है जी। तो आप ये पूजा पाठ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, भगवत गीता के बारे में? भागवत गीता के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे आदर्श पे चलने के लिए गीता में भगवान कृष्ण संदेश दिए हैं, और इस भागवत कथा की होने के कारण पितृदोष या पिंडदान या किसी आदमी में कोई कसर हो जाता है, 9 ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र लोगों को ये कहता है, ये भागवत कथा उनको मोक्ष की प्राप्ति कर देता है और सबका सदगति प्राप्त होता है। इसलिए ये भागवत कथा हमने दिल्ली से संपन्न मन में विचार करके चले थे कि ये कथा संपन्न कराएंगे, और इस धरती का देश हित क्या विश्व कल्याण के लिए हम ये भागवत कथा कर रहे हैं, कि ताकि विश्व का कल्याण हो, मानव कल्याण हेतु। क्योंकि मानवता हमारा धर्म है, और बिना बॉर्डर का दुनिया घर है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पूजा कितने दिनों तक रहेगा? ये 7 दिनों तक भागवत कथा होता है। भागवत कथा
भगवान कृष्ण जब जाने लगे हैं तो उनके 2000 बरस 5000 बरस बीते हैं, लेकिन उनके 2000 बरस बीतने के बाद में भागवत गीता लिखी गई है। वेद व्यास, सुखदेव जी और इनके कहने पे भागवत कथा सुनाई गई है। जो आदमी ऋषि मुनि, सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि और भी कई मैत्रेय जी हैं और भी नारद जी हैं, इन लोगों ने भागवत कथा से लोक कल्याण का कार्य सिद्ध किया है। जी, आइए बने रहिए जनभारत टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।